लालू प्रसाद आज आएंगे जेल से बाहर। 30 अप्रैल को पटना लौटेंगे आरजेडी सुप्रीमो। लालू परिवार में जश्न। 5 जून को तेजस्वी यादव के साथ नहीं होंगे कांग्रेस पार्टी। बेरोजगारी की मुहिम के लिए भक्त चरणदास लेंगे फैसला। कांग्रेस एमएलसी का बयान। बिहार में भीषण गर्मी से लोग बेहाल। मौसम विभाग ने जारी किया 13 जिलों में हीट वेव का अलर्ट। नमस्कार, डीटीवी भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा वर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करने जा रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आपको बता देते हैं, लालू प्रसाद यादव आज जेल से बाहर आने वाले हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर लालू प्रसाद आज आएंगे जेल से बाहर। सीबीआई की विशेष अदालत में आज भरा जाएगा बेल बॉन्ड। तो देखिए, आज सीबीआई की विशेष अदालत में बेल बॉन्ड भरा जाएगा। बॉन्ड भरने के बाद जेल से जमानत पर रिहा होंगे लालू यादव। लालू प्रसाद यादव को जमानत मिल जाएगी और 30 अप्रैल को पटना लौटेंगे आरजेडी सुप्रीमो। तो देखिए, 30 अप्रैल को आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पटना आने वाले हैं। 22 अप्रैल को झारखंड हाईकोर्ट से मिली थी जमानत और लालू प्रसाद को 5 मामले में जमानत मिल गई है। बड़ी खबर आपको इस वक्त हम बता रहे हैं, जहां पर आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव आज जेल से बाहर आ जाएंगे। सीबीआई की विशेष अदालत में आज बेल बॉन्ड भरा जाएगा और बॉन्ड भरने के बाद जेल से जमानत पर रिहा हो जाएंगे लालू प्रसाद यादव। दरअसल 30 अप्रैल को ये भी बातें निकलकर सामने आ रही हैं कि वो राजधानी पटना जो है वो वापस आने वाले हैं। 22 अप्रैल को झारखंड हाईकोर्ट से उन्हें जमानत मिली थी और लालू प्रसाद को 5 मामलों में अब जमानत मिल चुकी है। अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता उत्कर्ष हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। उत्कर्ष, लालू प्रसाद यादव जो है अब फाइनली उन्हें जमानत मिल गई है और वापस पटना भी आने वाले हैं, क्या कुछ अधिक जानकारी है? बिल्कुल पूजा, देखिए, डोरांडा कोषागार से अवैध निकासी मामले में सजा याफ्ता थे लालू प्रसाद यादव। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं पूजा। तो कई सारी बातें आ रही थी कि क्या डोरांडा कोषागार से उन्हें जमानत मिलेगी, लेकिन देखिए, करीब 1 हफ्ता पहले उन्हें जमानत मिल चुकी है। आज सीबीआई की विशेष अदालत में उन्हें बेल बॉन्ड भरना है। करीब 7 लाख रुपए का बेल बॉन्ड है जो लालू प्रसाद यादव के वकील द्वारा भरा जाएगा, क्योंकि लालू प्रसाद यादव फिलहाल इलाजरत हैं दिल्ली के एम्स अस्पताल में, और जहां पर आज वकीलों द्वारा सीबीआई के विशेष अदालत में बेल बॉन्ड भरा जाएगा, जिसके बाद लालू प्रसाद यादव को जमानत मिल जाएगी। हालांकि कई अटकलें ये जरूर लगाए जा रहे हैं कि 30 अप्रैल को लालू प्रसाद यादव बिहार आएंगे। प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने भी कहा है। अब ये देखना है कि जब आज बेल बॉन्ड भरा जाता है, उसके बाद परसों लालू प्रसाद यादव पटना आते हैं या नहीं। एक और बात आपसे जानना चाहेंगे उत्कर्ष के, देखिए, लालू प्रसाद यादव की अगर बात करें तो एक लंबा समय लगा उन्हें जेल से बाहर आने के लिए, जमानत मिलने के लिए, लेकिन लालू प्रसाद यादव राजधानी वापस लौटने वाले हैं। क्या कोई विशेष कार्यक्रम है उनके कार्यकर्ताओं की तरफ से, पार्टी की तरफ से या परिवार की तरफ से? हाँ बिल्कुल पूजा, देखिए, जिस तरीके से पार्टी की अगर बात कर ले तो कोई ऐसी प्रोग्राम की बातें सामने नहीं आई हैं। कार्यक्रम की कोई अच्छी जानकारी नहीं है। हालांकि कई बातें सामने जरूर आ रही हैं, क्योंकि दोनों भाई के बीच जो कलह चल रहा है तेज प्रताप यादव तेजस्वी के बीच, और बीते दिन कई घटनाक्रम हुए हैं तेज प्रताप यादव को लेकर, जहां पर वो इस्तीफे की भी पेशकश कर चुके हैं। तो कहीं ना कहीं अब ये भी माना जा रहा है कि अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी कि राजद सुप्रीमो बिहार आते हैं तो ये तनाव कम हो सकता है, कई चीजों पर फिर से बैठकर बातें हो सकती हैं। तो कहीं ना कहीं ये अटकलें जरूर लगाए जा रहे हैं कि अगर लालू प्रसाद यादव बिहार आते हैं तो दोनों भाइयों के बीच जो अनबन नजर आ रही है, जो मतभेद नजर आ रहा है, वो जरूर कम हो सकता है। बिल्कुल उत्कर्ष, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, लालू प्रसाद यादव जब पटना वापस लौटेंगे तो परिवार में चल रहे जो कलह है, सबसे पहले उनको दूर करने की कोशिश जरूर होगी, क्योंकि बात करें तो बड़े बेटे तेज प्रताप यादव लगातार पार्टी के साथ बगावती तेवर दिखाते हुए नजर आ रहे हैं, पार्टी के खिलाफ जाते हुए नजर आ रहे हैं, और एक तरफ इस्तीफे की भी बात उन्होंने कह दी है। तो ऐसे में जब लालू प्रसाद यादव वापस लौटेंगे, घर और पार्टी की जिम्मेदारी जब वापस वो संभालेंगे खुद, तो उसके बाद क्या कुछ स्थिति देखने को मिलेगी, ये अहम होगा। बिहार में कई मुद्दों पर हो रही राजनीति और कयासों के बीच नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने फिर से सरकार को घेरने का मन बना लिया है, जिसको लेकर तेजस्वी यादव 5 जून से बेरोजगारी और महंगाई को लेकर हल्ला बोलेंगे और सरकार का रिपोर्ट कार्ड पेश करेंगे। वहीं इस तेजस्वी को ऐलान के बाद से सत्ता पक्ष ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला।
लोकतंत्र ने हक दिया है, विपक्ष के नेता हैं, वो उनको सरकार से पूछने का हक है, पूछें, सरकार जवाब भी देगी। सरकार ने 1.5 साल में क्या किया है, जितना विपक्ष के नेता नहीं जानते, उससे इस देश की, इस राज्य की जनता जानती है। वो करें, उनके लिए इसके लिए कोई रोक थोड़े है। लोकतंत्र तो सब अधिकार देता ही है, लेकिन महंगाई और बेरोजगारी जितनी बढ़ी है, जितना हुआ है, उसके कारण भी लोग जानते हैं। तेजस्वी जी की नई नई शादी हुई है, उनको भी मैं निमंत्रण देता हूं कि आइए, और यहाँ सिल्क की पूरे देश से लोग आए, जो बहू आई हैं उनको शॉपिंग करवाइए यहाँ, और यहाँ पर ओरिजिनल मिलेगा, मतलब ये देख के करना है। तो हल्ला बोल करने की जगह खरीद बोल करें, आके देखें कितना काम हो रहा है। तो शुभकामनाएं उनको। देखिए, तेजस्वी यादव जी को रिपोर्ट का, हमारे विपक्ष के नेता है भाई तेजस्वी यादव जी विपक्ष के नेता है, वो अपना विपक्ष का काम कर ही रहे हैं। विपक्ष का काम कर रहा है तो वो सरकार के ऊपर तरह तरह की बात को उठाते रहते हैं, लेकिन जो है जो रिपोर्ट कार्ड वो जारी करना चाह रहे हैं, तो उनको अपने कार्यकाल, उनके माता पिता का जो कार्यकाल है 15 वर्षों का, उस कार्यकाल का भी जो है रिपोर्ट कार्ड उन्हें जारी कर। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव 5 जून को संपूर्ण क्रांति दिवस के मौके पर बिहार सरकार के 18 महीनों के कार्यकाल का रिपोर्ट कार्ड जारी करेंगे, लेकिन इस मुद्दे पर कांग्रेस ने तेजस्वी का साथ छोड़ दिया है। कांग्रेस एमएलसी प्रेमचंद्र मिश्रा ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की तरफ से इस तरह का कोई प्रस्ताव आता है तो इसका निर्णय बिहार प्रभारी भक्त चरण दास लेंगे। फिलहाल बिहार में महागठबंधन में कांग्रेस शामिल नहीं है। नेता प्रतिपक्ष भी आरजेडी की तरफ से कुछ करना चाहते हैं तो अच्छी बात है। जहाँ तक रही महागठबंधन की बात, तो मैं नहीं समझता हूँ बिहार में कोई महागठबंधन है। महागठबंधन तो उसी समय टूट गया जब खुद नेता प्रतिपक्ष ने ही एक तरफा फैसला लेकर उपचुनाव में एवं दूसरे चुनाव में अपने उम्मीदवार दे दिए। उस समय तो कांग्रेस पार्टी से उन्होंने कोई चर्चा तक नहीं की। अभी भी मीडिया में बयान देकर वो चाहते हैं कि उनके बयानों को सुनकर कोई सहयोगी दल या कोई पार्टी उनके किसी अभियान में साथ दे, तो मुझे तो ये कहीं से भी उचित नहीं लगता है। अगर नेता प्रतिपक्ष का कोई प्रस्ताव आता है तो पार्टी के हमारे प्रभारी इस संबंध में निर्णय लेंगे। चलिए, एक बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता देते हैं, जहां जेडीयू की ओर से इफ्तार पार्टी का आयोजन किया जाना है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं यहाँ पर, जहां जेडीयू की ओर से इफ्तार पार्टी का आयोजन, समारोह में लालू परिवार को भी निमंत्रण। तो देखिए, लालू प्रसाद यादव के परिवार को भी निमंत्रण भेजा गया है। इफ्तार पार्टी में शामिल होगी राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव। तो देखिए, इफ्तार पार्टी में, जेडीयू के इफ्तार पार्टी में राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव भी शामिल होंगे। बीते 1 महीने में 2 बार सीएम से तेजस्वी करेंगे मुलाकात। तो देखिए, बड़ी खबर इस वक्त की, जहां पर 1 महीने के दरमियान 2 बार नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और सीएम नीतीश कुमार एक दूसरे से मुलाकात करेंगे। इफ्तार पार्टी के बहाने दोनों की मुलाकात जो है वो दूसरी बार होने वाली है। और जेडीयू की ओर से इफ्तार पार्टी में खुद पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव शामिल होंगे। बीते 1 महीने में 2 बार सीएम और तेजस्वी की मुलाकात होगी। चलिए, अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता निषेध हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। निषेध, इफ्तार पार्टी के बहाने 2 बार नेताओं की मुलाकात जो है वो हो गई है और होने वाली है, ये दूसरी बार मुलाकात होगी। इफ्तार के बहाने क्या जो तेज प्रताप यादव कह रहे हैं वो सच तो नहीं होने वाला है? देखिए पूजा, इस तरीके की कोई बातें कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि बेशक इफ्तार पार्टी का दौर लगातार जारी है और आज एक बार फिर से राजनीतिक महाजुटान होने वाला है। इससे पहले राष्ट्रीय जनता दल की ओर से इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया, उसमें खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कई सालों के बाद पहुंचे, बीजेपी कोटे के मंत्री पहुंचे और अब जनता दल यूनाइटेड की ओर से इफ्तार पार्टी का आयोजन किया जा रहा है हज भवन में जो होगा। और इसमें खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जानकारी देते हुए लालू परिवार को भी निमंत्रण दिया गया है। तेज प्रताप यादव, तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी, लालू प्रसाद यादव, गठबंधन सिंह, उन तमाम लोगों को निमंत्रण दिया गया है। और जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी, ये सब आज जो जनता दल यूनाइटेड की ओर से इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया उसमें जाएंगे भी। तो निश्चित तौर पे सप्ताह भर में दूसरी मुलाकात होने जा रही है
लालू परिवार की मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के, तो सियासी बाजारों में चर्चा तेज हो गई है। लेकिन दोनों ही पार्टी, जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल की ओर से बयान आया, जब आरजेडी का स्टार पार्टी समाप्त हुआ था तो उस वक्त नीतीश कुमार ने बयान देके जो भी बयानबाजी हो रही थी उस पर विराम लगा दिया था, जो भी चर्चाएं हो रही थी उस पर कहीं ना कहीं विराम लगा दिया था। और जो आरजेडी की ओर से भी बयान आया है जनता दल यूनाइटेड के स्टार पार्टी आयोजन होने से पहले, जो राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने बयान दिया है, उसके मुताबिक ये कहना बिल्कुल भी गलत होगा कि कुछ न कुछ खिचड़ी पक रही है, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ अगर चल रहा होगा आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन दोनों ही पार्टी के नेताओं ने क्लियर कर दिया है कि स्टार पार्टी को सियासत से ना जोड़े। दोनों ही पार्टी एक दूसरे को अब निमंत्रण दे रही है और उसमें अगर जाते हैं कोई लोग तो इसको कहीं ना कहीं सियासत से नहीं जोड़ना चाहिए। बिल्कुल, तो सियासत से इसको ना जोड़े, इफ्तार पार्टी है और बस एक निमंत्रण के तौर पर दोनों ही पार्टियों की तरफ से लोग शरीक हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया निषेध आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, जेडीयू की तरफ से इफ्तार पार्टी का अब आयोजन किया गया है और इस इफ्तार पार्टी में लालू परिवार को भी निमंत्रण किया गया है। इस पार्टी में राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव शामिल होंगे। बीते 1 महीने में 2 बार सीएम से तेजस्वी मुलाकात करेंगे। हालांकि सभी पार्टियों की अगर हम बात कर ले, आरजेडी की कर ले या फिर जेडीयू की कर ले, किसी भी राजनीतिक मायने निकालना इसका साफ तौर पर उन्होंने मना किया है और उनकी तरफ से ये कहना है कि किसी तरीके की कोई राजनीतिक बातें इसको लेकर नहीं है। इफ्तार पार्टी का निमंत्रण है और सिर्फ निमंत्रण में शिरकत करने, पार्टी में शिरकत करने के लिए दोनों ही पार्टी के नेता जो हैं वो पहुंच रहे हैं। भागलपुर पहुंचे गोपालपुर से जेडीयू विधायक नरेंद्र कुमार नीरज उर्फ गोपाल मंडल ने जल्द ही भागलपुर से हवाई सेवा शुरू करने की जानकारी दी है। जल्द ही यहां से पटना, रांची और कोलकाता तक लोग हवाई जहाज से सफर कर पाएंगे, सेवा का लाभ उठा पाएंगे। साथ ही विधायक ने कहा कि अगर हवाई सेवा शुरू किए जाने में किसी भी तरीके की कोई गड़बड़ी की जाएगी तो पूरे बिहार में आंदोलन किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहेंगे और भाजपा गठबंधन टूटने वाला नहीं है। शुरुआत किया गया, हम लोग तो शुरू की जी जी, तो हवाई जहाज चलेगा। क्या जो इसका अवधि होगा, जो होगा ना, ये कहने का मतलब जितना उसका औकात या क्या कहा जाए, सीटें जितना क्षमता होगी उतना लायक जहाज चलेगी। नहीं, ऐसा बात नहीं है। नीतीश कुमार बिहार में ही रहेंगे ये 5 साल तक। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की बात आ रही है, वो लोग सब ऐसे अलबल बकता है। ये राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बनने नहीं जा रहा है। राजद के दावते इफ्तार के बाद से ही बिहार की राजनीतिक गलियारों में तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस के एमएलसी प्रेमचंद मिश्रा ने कहा कि किसी भी पार्टी के बुलाए जाने पर एक दूसरे के यहां जाने की परंपरा रही है। वहीं गठबंधन को लेकर कांग्रेस एमएलसी ने कहा कि सामना विचारधारा का है और पार्टी के साथ ही गठबंधन करने का निर्णय लिया जाएगा। बिहार में किसी भी दल का गठबंधन अगर होता है तो गठबंधन चुनावी राजनीति के लिए ही होता है। तो उसमें जब तक आपस में एक आपसी समझ और अंडरस्टैंडिंग नहीं विकसित होती है, कोई गठबंधन अपना आकार नहीं ले पाता। तो आज की डेट में बिहार में कांग्रेस पार्टी किसी गठबंधन का हिस्सा नहीं है। अगर कोई गठबंधन का प्रस्ताव कहीं से आता है समान विचारधारा के पार्टियों की तरफ से, तो पार्टी आलाकमान और हमारे बिहार के जो प्रभारी हैं वही संबंध में निर्णय लेंगे कि कांग्रेस का क्या उसमें रुख होगा। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। बिहार का गौरव सलोका इंटरनेशनल स्कूल सीबीएसई बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त। हम देते हैं आधुनिक सुविधाओं के साथ बेहतर शिक्षा। हमारे यहाँ होती है नर्सरी से लेकर कक्षा 12वीं तक की पढ़ाई। बच्चों को पढ़ाती है अनुभवी शिक्षकों की टीम।
स्मार्ट क्लासेस और क्लास में वाईफाई की सुविधा भी उपलब्ध। साइंस लैब, मैथ लैब और कंप्यूटर लैब की सुविधा भी उपलब्ध। बच्चों को योग, खेल और संगीत की दी जाती है विशेष शिक्षा। कमजोर छात्र छात्राओं पर दिया जाता है विशेष ध्यान। यातायात की सुविधा भी है उपलब्ध। हमारा पता भिंगारी रोड, भोरे, गोपालगंज 841426। संपर्क करें 9931815710 और 6200764034। सर छुट्टी चाहिए थी। क्यों? गांव के सारे घर कच्चे थे, बाढ़ में ढह गए। मेरा भी। गुड मॉर्निंग सर। देखिए, बुनियाद भी पक्की, आपका नया घर भी पक्का, सालों साल चलेगा सर। ठीक है, ले लो छुट्टी। लो, हो गया घर पक्का। छुट्टी कैंसिल। सच्ची खुशी वही होती है जिसकी बुनियाद दूसरों की खुशी में हो। कोणार्क, खुशियों की बुनियाद। खबरें तमाम, देश के नाम, हर सुबह, हर शाम। हमारी मुहिम से मिले नई पहचान। बिगड़े हालातों में भी बेहतर परिणाम। रहेंगे हर पल आपके साथ। स्थितियां जो भी हों, आप तक खबरें पहुंचाएंगे। कोरोना जैसे संकट में न दूर थे, न दूर जाएंगे। समाज से जुड़े हर मुद्दे को उठाएंगे। अगर होगा गलत तो मुहिम चलाकर विरोध भी जताएंगे। पत्रकारिता का हर फर्ज निभाएंगे, क्योंकि हम हैं डीटीवी। ब्रेक के बाद स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। मुंगेर जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत मुफस्सिल थाना की पुलिस ने तौफीर दियारा से एक देसी पिस्टल और 5 कारतूस के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया। दरअसल मुफस्सिल थाना की पुलिस तौफीर दियारा छापेमारी में गई थी, तभी एक युवक को संदिग्ध अवस्था में सड़क किनारे पड़े देखा और पेड़ के पीछे छिपते हुए देख पुलिस उसके पास पहुंच गई और जब युवक की तलाश ली गई तो उसके पास से एक देसी कट्टा और 5 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। युवक पहले भी एक मारपीट के मामले में जेल जा चुका है। पटना सिटी के बाईपास थाना क्षेत्र के अगमकुआ आरओबी स्थित HM फोर्ड हॉस्पिटल में कार्यरत कर्मचारी 21 संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई है। वहीं परिजनों ने मारपीट कर हत्या का आरोप लगाया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने आक्रोशित परिजनों को समझाया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मौके से अस्पताल प्रबंधन फरार बताया जा रहा है। 3 महीने का बाकी था पेमेंट, जब पैसा मांगता था तो गाली गलौज करता था और उसके बाद इसका यही रिजल्ट आया है। मर्डर करके बोली इसकी बेटा का करंट लग गया है। फोर्ड हॉस्पिटल में फोन आया है कि जो मेरा कर्मचारी जो है सो क्या कहते हैं झाड़ू देने वाली देखी कि जो सो इलाज पड़ा हुआ है, जो मेरा हॉस्पिटल बंद था जो है, और हम उसको ले गए हैं NMCH जो है, यहाँ पर इलाज हुआ है, उसकी डेथ हो गई। यस राजकुमार नाम, ये HM हॉस्पिटल में ड्यूटी करता था और मालिक से विवाद हुआ। पैसा सैलरी मांगने गया था तो पैसा देने के नाम पे इसके साथ मारा पीटी किया और मारा पीटी इस कदर किया कि उसका सीवियर मारा पीटी किया और उसका डेथ हो।
सुपौल से अगली खबर का रुख करते हैं, जहां पर सुपौल के छातापुर पंचायत स्थित पंचायत सरकार भवन के पास कचरा प्रबंधन इकाई निर्माण की आधारशिला रखी गई। मौके पर छातापुर बीडीओ रितेश कुमार सिंह, सीओ उपेंद्र कुमार, मनरेगा पीओ कौशल राय और मुखिया पति मकसूद मसन ने संयुक्त रूप से नारियल फोड़कर निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। इस दौरान बीडीओ ने बताया कि लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान फेज 2 के तहत कचरा प्रबंधन इकाई कार्य का शुभारंभ किया गया है। 5 लाख की लागत से बनने वाले इस इकाई स्थल पर प्रत्येक वार्ड से कचरा का उठाव कर डंप किया जाएगा। पछुआ के प्रचंड प्रवाह और सूरज की तलखी से दक्षिण बिहार में लगातार आसमान से आग बरसती रही। 13 जिलों में हीटवेव का अलर्ट है। इसमें बक्सर, भोजपुर, रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद, अरवल, पटना, गया, जहानाबाद, नवादा, नालंदा और शेखपुरा, भागलपुर है। वहीं उत्तर बिहार की ओर पूर्वा का प्रवाहन बना हुआ है। इस वजह से पछुआ दक्षिण बिहार के अधिकतर जिलों तक ही सिमट गई है। वातावरण में नमी होने और इस बीच तापमान में वृद्धि की वजह से उत्तर बिहार के कई जिलों में गरज तड़क की स्थिति बनी रहेगी। माह रमजान का 25वां रोजा पूरा हो चुका है। वहीं इफ्तार पार्टी का सिलसिला भी रफ्तार पकड़ने लगा है। सुपौल में बुधवार को रामपुर पंचायत के मुखिया कुलशम पति मोहम्मद हासिम ने अपने आवास पर दावते इफ्तार पार्टी का आयोजन किया। इफ्तार पार्टी में नवनिर्वाचित क्षेत्रीय एमएलसी डॉक्टर अजय कुमार सिंह सहित सैकड़ों की संख्या में रोजेदार सहित जनप्रतिनिधि, स्थानीय लोग शरीक हुए। इफ्तार पार्टी में सांप्रदायिक सौहार्द का माहौल देखने को मिला। इफ्तार पार्टी में सभी समुदाय के लोगों ने एक साथ बैठकर इफ्तार किया। इफ्तार पार्टी में उपस्थित सभी लोगों ने मुल्क की शांति, सौहार्द, अमन चैन की दुआ मांगी। सबसे पहले तो मैं एमएलसी साहब का बहुत धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने अवतार पार्टी में आके हम लोगों का जो है मनोबल को बढ़ाने का काम किया है। और मेरे ख्याल से ये पहली बार है जो कोई एमएलसी जो है अवतार पार्टी में सम्मिलित हुए हैं। उसमें इफ्तार पार्टी एक संदेश देता है कि भारत के तमाम लोग जो भारत में रहने वाले हैं वो आपसी भाईचारा के। और अब खबरें यूपी से। सपा विधायक आजम खान को लेकर अखिलेश यादव ने कहा है कि समाजवादी पार्टी उनके साथ है। सपा ने पहले दिन से ही उनके साथ खड़े होकर न्याय की मांग की। साथ ही चाचा शिवपाल यादव को लेकर अखिलेश यादव ने कहा है कि अगर बीजेपी चाचा को लेना चाहती है तो अच्छी बात है, मुझे चाचा से कोई नाराजगी नहीं है। साथ ही कॉमन सिविल कोड को लेकर कहा कि समाजवादी पार्टी इसका विरोध करती है। के साथ है। समाजवादी पार्टी ने पहले दिन से उनके साथ खड़े होकर के जो न्याय मिल सकता है वो न्याय दिया है। आज जो सवाल पूछ रहे हैं उनसे ये पूछना चाहिए, जब बीजेपी मुकदमा लगा रही थी, कांग्रेस मुकदमा लगा रही थी, वो नेता कहाँ थे? बीजेपी के बड़े नेता कहाँ थे? कांग्रेस के बड़े नेता कहाँ थे? और जो मुकदमा लगाने वाले हैं उन लोगों के बीच आज बोलने वाले क्यों नहीं गए थे? जो मुकदमा लगा रहे थे उनसे मैंने खुद व्यक्तिगत बात की थी। मैंने कहा क्यों इतने बड़े नेता को आप परेशान कर। लखनऊ में बीजेपी के बूथ अध्यक्ष डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के पैरों में गिरकर फूट कर रोने लगे। इस दौरान बूथ अध्यक्ष ने पुलिस पर फर्जी मुकदमे में फंसाने का आरोप लगाया और कहा कि एसपी के दबंगों के दबाव में पुलिस ने कार्रवाई की है।
समस्या क्या तुम्हारी, तुम ये बताओ। इस तरह परेशान किया जा रहा है। क्या समस्या क्या तुम्हारी, तुम ये बताओ। इस तरह ये नाटक क्यों करते हो? अब क्या समस्या? बाबू जी हम लोग मंडल अध्यक्ष जी के साथ और मारपीट के हमारो नाम यार ये बताओ, करवाएंगे समस्या। इस तरह नहीं करना चाहिए। हम तो इससे कार्यकर्ता है तुम्हारी तरह, हम भी हैं। बीडीसी है बाबू जी, हमारा नाम लिखा है, हम मंडल अध्यक्ष जी के साथ मारपीट में अपने परेशान कर रहा है। ठीक है। कासगंज में भारतीय जनता पार्टी का जिला प्रशिक्षण वर्ग शुरू किया गया है। इसका शुभारंभ हुआ और इस दौरान पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को संगठन और सरकार के जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। प्रशिक्षण वर्ग का संचालन जिला महामंत्री नीरज शर्मा ने किया। उद्देश्य है जितने भी हमारे दायित्ववान पदाधिकारी कार्यकर्ता हैं वो इस वर्ग के माध्यम से दोबारा पुनः नव ऊर्जा से भर जाएंगे। साथ ही जैसे एक जंग लगा बर्तन होता है और धोने से चमक आती है, ऐसे ही इनमें एक संचार का उदय होगा। उच्च न्यायालय के आदेश के बाद पूरे प्रदेश में लाउडस्पीकर को हटाने की अभियान लगातार जारी है। इसी बीच पुराने लखनऊ से 443 लाउडस्पीकर को हटाया गया है। बता दें कि राजधानी में डीसीपी वेस्ट के क्षेत्र में कार्यवाही शुरू कर दी गई है। डीसीपी वेस्ट सोमेन वर्मा और चिरंजीव नाथ सिन्हा ने भारी पुलिस बल के साथ अमीनाबाद और कैसरबाग थाना क्षेत्र के मकानों के विपरीत लगे मंदिरों और मस्जिदों पर स्पीकर को हटवाने के साथ साथ नोटिस भी जारी किया। मिर्जापुर जिले में धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर हटाने का अभियान जारी है। इस दौरान जिले के 93 धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर को उतरवाया गया। वहीं 107 धार्मिक स्थल ऐसे रहे जहां से लाउडस्पीकर की आवाज को कम किया गया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए DTV भारत। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।